नमस्कार, आपको अपने YouTube चैनल मनोज कुमार यादव में स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इससे कि जो विद्यार्थी कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान के हैं, इस बार परीक्षा दे रहे हैं और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता यानी कोई भी जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। यानी राजनीतिक गतिविधियों में आप भागीदारी लेते हैं, वो क्या होती है? राजनीतिक सहभागिता। और राजनीतिक सहभागिता ज्यादा से ज्यादा यानी कहें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत स्विट्जरलैंड में। पूरे विश्व में एक देश ऐसा है स्विट्जरलैंड जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहां हर निर्णय पे देश के आम नागरिक की राय ली जाती है। भारत राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किसने किया? व्यवहारवादियों ने। किसने किया? ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सबसे पहले सूत्रपात किसने किया? बहुत बार पूछा जाता है, तो आप उसका आंसर ही आएगा व्यवहारवादी। क्या आएगा? व्यवहारवादी। इसके बारे में मेगोल्स्की की कोई परिभाषा है, यह उन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं से संबंधित है जिनमें नागरिक या जनता भाग लेती है और या प्रत्यक्ष या परोक्ष में जन नीतियों के निर्माण में संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। वह सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर क्या लगाती है? अंकुश लगाती है। राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप के बारे में दो मुख्य स्वरूप है, विकास परक और लोकतांत्रिक। ये प्रश्न अभी जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक राजनीतिक सहभागिता के औजार लिखिए। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि राजनीतिक सहभागिता के क्या औजार हैं। सबसे पहला है वोट देना और दिलाना। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं वोट अवश्य डालिए। अब तो चुनाव आयोग ने नीचे नोटा का भी विकल्प दे दिया, आपको इनमें से कोई पसंद नहीं है तो नोटा को डाल सकते हैं। हालांकि नोटा का भी औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप राजनीतिक सहभागिता बढ़ा सकते हैं। चंदा देने, याचिका लगा के कोई भी कोर्ट में सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर आप प्रभाव डालने, रैली निकालकर किसी विशेष मुद्दे पर आप क्या कर सकते हैं? धरना प्रदर्शन करके जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना, ये सब आपके राजनीतिक सहभागिता के क्या कहलाते हैं? औजार। अब है नागरिक चेतना और सहभागिता। यानी नागरिक चेतना, जितना नागरिक अवेयर होगा यानी उसका शिक्षा का स्तर, उसका वैचारिक धरातल जो राजनीतिक सहभागिता को निश्चित करते हैं। यानी यदि शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, विचारधारा अच्छी होगी, तो वो उतना ही राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करेंगे। यदि उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व है और बहुत लंबा क्षेत्र है, यदि वो जनप्रतिनिधि आम हर व्यक्ति से नहीं मिल पाता, तो राजनीतिक सहभागिता प्रभावित होती है और कम होती है। राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य रूप, ये अभिजात्य शब्द है ना, बार बार आ रहा है राजनीति विज्ञान। अभिजात्य यानी अभिजन लोग, यानी कम लोग, सत्ताधारी लोग, पैसे वाले लोग जिनकी संख्या बहुत कम होती है। वो जोसेफ शुपिटर ने कहा है, शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। सामान्य नागरिक की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों चुनने तक सीमित है। जोसेफ शुपिटर ने कहा कि ये तो देखो व्यवसायिक लोगों का ही काम है, आम लोग तो केवल वोट डालेंगे और सरकार बनाएंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण कि राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण क्या है? सबसे पहले दबाव समूह। क्या है? दबाव समूह यानी एक समान हित। दबाव समूह क्या होता है? समान हित के लोग जिनकी सबकी एक ही मांग होती है, समान मांग होती है, उसके लिए वो वोट के आधार पर या
दबाव समूह बनाते हैं, वो अपनी एक निश्चित मांग की पूर्ति हेतु सरकार से अपनी वो मांग मनवाते हैं, वो कहलाता है दबाव समूह। दूसरा, इसका आरंभक या प्रस्ताव तैयार करना, यानी स्विट्जरलैंड जैसे देशों में वहाँ की जनता कानून में संशोधन या नए का प्रस्ताव भेजती है संसद के पास और बनता है। हमारे देश में यहाँ जनप्रतिनिधि जो चुन के भेजते हैं, जिनकी सरकार होती हो तो कानून बनाता है, लेकिन गैर सरकारी विधेयक का भी प्रावधान है, निजी विधेयक भी पेश कर सकते हैं। तीसरा है प्रत्याहान, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतिनिधि वापस बुलाना। ये स्विट्जरलैंड में, हमारे देश में नहीं है, यानी जो प्रतिनिधि चुने गए हैं यदि वो अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे कोई एमएलए एमपी बन गया, 5 साल तक हम उनको नहीं हटा सकते, दोबारा जब चुनाव होते हैं तब भी अपन उसको हरा सकते हैं या जिता सकते हैं। लेकिन प्रत्याहान, प्रतिनिधि वापस बुलाना, स्विट्जरलैंड देश जैसे देशों में है कि यदि आपने एक निश्चित संख्या के वोटर चाहिए, उनके हस्ताक्षर होने के पश्चात आप चुने हुए प्रतिनिधि को हटा सकते हैं। अगला है जन सुनवाई। जनप्रतिनिधि या अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यपालिका के सदस्य लोगों के पास जाके जन सुनवाई करते हैं, इसी के तहत अभियान चलाते हैं। प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर, जिनमें अधिकारी कर्मचारी जाके जनता की समस्याएं सुनती हैं। और सलाहकार परिषद, ये जनता की चुनी हुई एक परिषद बनाते हैं। छठा है परिप्रेक्षा, यानी पूछा जाता है जनता से कि इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है। जैसे ब्रिटेन पहले यूरोपीय यूनियन का सदस्य था और वहां की मुद्रा भी यूरो को स्वीकार करने की बात हो रही थी, चलती थी वैसे, लेकिन अब ब्रिटेन की जनता से पूछा कि यूरोपीय यूनियन से अलग हो सकते हैं क्या, तो जनता ने वैसे हाँ भी कर दी और वो अलग हो गया, इसके लिए जनमत कराया गया। सविनय अवज्ञा, जब सरकार, सत्ताधारी लोग कि कोई किसी भी कानून को अहिंसा, लोकतांत्रिक रूप से विरोध करते हैं, उसको सविनयज्ञा कहते हैं। राजनीतिक प्रतिहिंसा, ये अच्छी नहीं है, बमबारी करते हैं लोग, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बना लें, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाएं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम इसके कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन्होंने किया? किसने किया भाई? राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात अभी हमने चर्चा की थी, व्यवहारवादियों ने किया। राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किसने किया? व्यवहारवादियों ने। तो इसका आंसर आएगा ए। दूसरा है, इनमें से कौन सा राजनीतिक सहभागिता का औजार नहीं है? जो अभी औजार पढ़े देखो, मतदान करना था, चुनाव याचिका प्रस्तुत करना ये भी है, राजनीतिक दल का चंदा देना ये भी सही है, लेकिन देश की सीमा पार करने का प्रयास करना ये गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आएगा द। क्या आएगा इसका आंसर? द आंसर आएगा। राजनीतिक सहभागिता का ये औजार नहीं है, यानी ये औजार नहीं है। प्रशासन गांवों और शहरों की ओर कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण का हिस्सा है? देखो, आरंभक में हमने चर्चा की थी। आरंभक क्या होता है कि नियम कानून बनाते हैं। प्रत्याहान पूछा जाता है, परिप्रेक्षा में जनता की राय ली जाती है। और प्रत्याहान क्या बताया था कि चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाना, रिकॉल। लेकिन जन सुनवाई प्रशासन गांवों के और या शहरों की ओर, ये इसके अंदर आएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है प्रशासन गांवों और शहरों की ओर जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण के हिस्से हैं? जन सुनवाई। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? से। प्रत्याहान यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, इसमें क्या जाएगा? ब आ जाएगा। क्या जाएगा? ब। गैर परंपरागत, ये टॉपिक हमने महत्वपूर्ण बातें की थी। गैर परंपरागत रूप से कौन सा बेमेल नहीं है?
जो गैर परंपरागत है, जैसे कि कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं, सैनिकों को जो मेडल मिले हुए हैं, एक तो सविनय है, एक जैसे पुरस्कार मिलते हैं वो लौटाते हैं, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा भी विरोध करते हैं, लेकिन आत्मदाह का ये कोई तरीका नहीं है। अब है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आरंभ कहाँ हुआ दोस्तों? स्विट्जरलैंड। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड। कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, वहीं प्रत्याहन की व्यवस्था है, हर कानून के बारे में जनता से राय ली जाती है। क्या ली जाती है? राय ली जाती है। वर्तमान में लोकतंत्र का कौन सा रूप विद्यमान है? तो इसमें आएगा प्रतिनिधि। क्या आएगा? क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है, काम चला रहे हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र। राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में व्यक्तियों को राजनीतिक सहभागिता में आने से रोकते हैं, प्रशासक हैं वो राजनीतिक सहभागिता में आने से रोकते हैं, इसलिए वो उदासीन हो जाते हैं। राजनीतिक सहभागिता के 2 अभिकरण बताइए। राजनीतिक सहभागिता के 2 अभिकरण, जैसे दबाव समूह, सलाहकारी परिषद, अन्य। अब अभिजात्य वर्ग की राजनीतिक सहभागिता से क्या आशय है? अभिजात्य वर्ग की राजनीतिक सहभागिता से आशय है कि अभिजात्य वर्ग ही कानून निर्माण में अधिक भूमिका लेता है। जब अभिजात्य वर्ग बहुत कम संख्या वाले बुद्धिजीवी होते हैं, वे अर्थशास्त्र के जानकार, राजनीति के जानकार, विदेश नीति के जानकार, अन्य जो जानकार होते हैं वे अभिजात्य वर्ग है, जो अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता के अंदर हिस्सेदारी लेते हैं। सामूहिक गतिविधि किसे कहते हैं? सामूहिक गतिविधि, जब कोई भी व्यक्ति, एक स्वरूप है ये भी राजनीतिक सहभागिता के, जब कोई भी नागरिक सार्वजनिक मामलों के अंदर जुलूस प्रदर्शन करें, हड़ताल करें, धरना करें, बहिष्कार करें, इस तरह की जो बातें करते हैं वो क्या आती हैं? सामूहिक गतिविधि कहलाती है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। हमारा आगामी वीडियो आए अच्छा, हम इससे भी अच्छा बनाए, उसके मोटिवेशन के लिए आपने चैनल तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही शेयर करो, सभी शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।